अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमबी पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने एक बड़ा कमाल का आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। एक पेंसिल इन्होंने बनाई है जो कि लकड़ी की नहीं है। अमूमन हम मार्केट में देखते हैं कि लकड़ी की जो है वो वुड की पेंसिल जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन ये ऐसी पेंसिल है जो वेस्ट पेपर से बनाई गई है। और इसकी टिप में जो आप देख रहे हैं, अमूमन हम देखते हैं कि रेज़र लगाई जाती है, लेकिन इसकी टिप में सीड्स लगाए गए हैं। और इस पेंसिल को जब आप मार्केट में जब आएगी और इसको यूज़ करेंगे तो इसको यूज़ करने के बाद एक पेंसिल के बदले आप एक पौधा उगाएंगे। तो ये मेरा ख़्याल है बड़ा एक यूनिक सा आइडिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट हैं, मुदस्सिर इनका नाम है और 21 साल इनकी एज है। और ये बिज़नेस आइडिया भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो इनसे जानते हैं कि ये किस तरह इन्होंने इसके ऊपर काम किया और इनका बेसिक मोटिव क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, आपने ये अखबार से और ये वेस्ट पेपर से जो पेंसिल बनाई है, कितना वक़्त लगा इसमें? अ, हम लास्ट 8 मंथ से इस पे काम कर रहे हैं। हुँ। सो स्टार्टिंग में जब हमने रिसर्च वगैरह की और हमने पेंसिल का आइडिया सोचा, तो स्टार्टिंग में तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता था पेंसिल बनाने में। और अब तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 15 मिनट हाथ से बनाई है, तो इसलिए बस थोड़ा रोलिंग के दौरान इश्यू होता है, हुँ। तो 10 से 15 मिनट में पेंसिल अब नॉर्मली तौर पे एक बन जाती है। तो बेसिकली आइडिया किसका, आपका था या आपके साथ कोई आपके फ्रेंड्स हैं, किनका था? बेसिकली फाउंडर जो हैं मेरे, मैं को-फाउंडर हूँ। हुँ, हुँ, फाउंडर हैं रिशान ज़ाहिद, हुँ। उनका आइडिया था। तो फिर आजकल तो बेसिकली ज़्यादातर मैं ही इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब वो दोनों थोड़ा ने बिज़ी मिल के है। जी, काम दोनों किया। ने मिल के काम किया इस पे। ठीक। तो जब आपने इसको बनाने का सोचा, क्या ज़हन में रख के सोचा कि किस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखा ज़हन में? एक्चुअली हमने फर्स्टली जो है ना अपने पाकिस्तान की प्रॉब्लम को देखा। प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, हुँ, पॉल्यूशन, ठीक है? तो उसको जो है ना हम, गवर्नमेंट भी लगी हुई है कि हम किसी न किसी तरीके से इसको कम करें, लेकिन वो हुँ, कम नहीं हो रही। हमने फिर रिसर्च की पेंसिल के अबाउट। पेंसिल जो है 251 मिलियन पेंसिल की प्रोडक्शन होती है पर ईयर, और उस 251 मिलियन पेंसिल को बनाने के लिए 8 मिलियन ट्रीज़ कट होते हैं। एक साइड पे हम 10 लाख पौधे लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, दूसरी साइड पे 80 लाख ट्रीज़ कट हो रहे हैं सिर्फ़ एक छोटी-सी पेंसिल को बनाने के लिए। बनाने के लिए। तो जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पेंसिल का तो यूज़ होना ही होना है। हमने क्या किया कि उसी पेंसिल को पेपर में कन्वर्ट कर दिया। अब पेपर में कन्वर्ट कर दिया, जो पेपर वेस्ट हो रहा है हमने उसका यूज़ किया। बेसिकली लैंडफिल वेस्ट 100% है, तो उसमें से 26% वेस्ट मटेरियल जो है ना वो पेपर है। हमने पेपर को रिसाइकिल करके उससे पेंसिल बना दी पेपर की। उसके बाद हमने टिप में सीड्स ऐड कर दिया। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद उन सीड्स को प्लांट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, ये जो सीड्स आपने लगाए हैं, ये कौन-कौन से सीड्स होते हैं? और इसमें मतलब ये पीछे जो आपने एक टिप लगाई हुई है, ये प्लास्टिक की है या किस चीज़ की है? बेसिकली ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हमने सब कुछ ही जो है ना वो इस तरह का लगाया कि डिकम्पोज़ जल्दी हो डिकम्पोज़ सके, हो जाए, ठीक। ठीक है। फर्स्टली जो इसके सीड्स हैं, कस्टमाइज़ सीड्स होते थे, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से डाल दी शलजम वगैरह के, लेकिन कस्टमाइज़ सीड्स हैं। कस्टमर ने हमें बोला कि धनिया के डालने हैं, पुदीना के डालने हैं, व्हाटएवर, घर में उगाने के लिए या कुछ भी, जो ईज़िली इसमें फ़िट हो सकते हैं, हमने वो डाल देने हैं। उसके बाद जो टिप है, ये बेसिकली कैप्सूल है। हुँ, कैप्सूल जो नॉर्मली तौर पे हम खाते हैं, वो वाला कैप्सूल है, ठीक है। और ये भी जैसे ही इसको पानी या मिट्टी टच होती है, ये डिकम्पोज़ हो जाता है। अब किसी बंदे ने जो है वो पेंसिल ली, उसने यूज़ की, वैसे ही फेंक दी। उसने कहा कि मैंने सीड्स नहीं जो है ना प्लांट करने। लेकिन जैसे ही उसने पेंसिल फेंकी, वो पानी को या मिट्टी को टच हुआ कैप्सूल, तो वो डिकम्पोज़ हो जाएगा। सीड्स निकल आएँगे और वो प्लांट हो जाएँगे खुद ब खुद ही। कमाल हो गया जी। आने वाले वक़्तों में अगर आप मार्केट में ये पेंसिल देखेंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी के सीड्स भी इसमें ले सकते हैं। मतलब आपने घर में धनिया उगाना है, पुदीना उगाना है, आपने कोई सब्ज़ी उगानी है, तो आप वो वाले सीड्स जो हैं, कह सकते हैं कि हमें वो वाली पेंसिल दें जिसमें वो वाले सीड्स हैं। ऐसा ही है? एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि हमारा तो मोटिव ही ये है कि जो पेरेंट्स परचेज़ करने जाते हैं पेंसिल, तो हम तो चाहते हैं कि वो सीड्स ना आम तौर पे मार्केट में आपको इजीली मिलते भी नहीं अगर देखा जाए तो, हुँ। या वो पंसारी की शॉप पे जाना पड़ता है या इधर बाज़ार वगैरह जाना पड़ता है। ये इजीली लाइक पेंसिल के साथ साथ आपको सीड्स भी फ्री में मिल रहे हैं जिनको आप प्लांट कर सकते हैं। और जो बंदा, हमारा तो चलो एक किरदार है ही है इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने में, लेकिन जो बंदा एक सिंगल पर्सन भी पेंसिल परचेज़ करेगा, वो प्लांट करेगा सीड्स को, तो उसका भी एक अहम रोल होगा पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को बेहतर करने में। और मज़े की बात ये है कि ये जो लेड पेंसिल होती है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बच्चों के इस्तेमाल में ये चीज़ बहुत आती है। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है,
उसके ये माइंडसेट बनेगा कि हमने ये पेंसिल यूज़ करनी है तो इसको हमने इस तरह से वेस्ट नहीं करना कि हमने इसको ऐसे फेंक देना है, बल्कि इससे हमने एक पौधा भी उगाना है। तो हम बच्चों को प्लांटेशन भी सिखाते हैं। बहुत कम जगह पे इसका कॉन्सेप्ट है कि स्कूल्स में या हमारे इदारों में ये सिखाया जाए, लेकिन इस पेंसिल को इस्तेमाल करने के बाद ये आइडिया भी बच्चों के जहन में जो है वो डाला जाएगा, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही हम तो चाहते हैं। अब मुझे बचपन में या किसी भी मेरे दोस्त हैं, कोई भी इस मेरी एज का लड़का है, ठीक है, उसको नहीं सिखाया गया कि बचपन से आपने प्लांटेशन करनी है। हमें ये भी नहीं सिखाया गया कि हमने जो है पेपर को वेस्ट नहीं करना, कूड़ा ये वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं सिखाई गई। लेकिन जब हम ये पेंसिल मार्केट में लेके आएंगे तो बच्चों का स्टार्टिंग से एक माइंडसेट होगा कि पेपर वेस्ट नहीं करना, फर्स्ट चीज़। सेकेंडली जो प्लांट का सीन है वो ये होगा कि वो जब परचेज़ करेगा ना तो उसके माइंड में होगा कि यार पेंसिल मैंने परचेज़ की है तो इसके जो ऊपर टिप में सीड्स हैं मैं जल्दी से पेंसिल ख़त्म करूं और इनको प्लांट करूं। तो वो स्टार्टिंग में उसके माइंड में प्लांटेशन का जो एक मोटिव है वो जाग जाएगा और वो जो है ना प्लांटेशन की तरफ जाएगी हमारी यूथ। सही। अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ कि आप जो ये अगर चाहते हैं कि इसको मार्केट में लाया जाए तो इसके ऊपर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और ये पेंसिल दूसरी पेंसिल की निस्बत मतलब कितनी प्राइस में मिलेगी? नॉर्मली तौर पे हमें जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो 25 to 30 लाख रिक्वायर्ड है। उसमें फर्स्टली हमने मशीन परचेज़ करनी है जो हम चाइना से इंपोर्ट करवाएंगे, और उसके बाद जो हम सेल करेंगे पेंसिल, नॉर्मली तौर पे जो पेंसिल वुडन पेंसिल है वो मार्केट में 25 और 30 रुपीज़ की सेल हो रही है। हम अपनी पेंसिल जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह 20 रुपीज़ की सेल करेंगे। और ये जो बिज़नेस है इससे कितना हम रेवेन्यू मतलब इस बिज़नेस से आएगा और क्या? हाँ। जी वो कुछ इस तरह से है कि हम 251 मिलियन पेंसिल, मैंने बताया कि पर ईयर प्रोडक्शन होती है। हम 251 मिलियन का स्टार्टिंग में 0.1% जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जो कि 25,000 पेंसिल हैं। हम 25,000 पेंसिल बनाते हैं, 20 रुपये की एक सेल करते हैं, तो हमें पर पेंसिल पे 5 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट आएगा। तो हम जो है ना वो सारी प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल के जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो 1 लाख तक होगा। और उसके बाद अगर हम 1 to 2 ईयर तक 251 मिलियन पेंसिल को कम्प्लीटली तौर पे पेपर पेंसिल में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम पर ईयर 1.26 बिलियन का रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त आइडिया भी हो गया और हमारा माहौल भी सेफ़ हो गया। बच्चों में भी एक माइंडसेट बन गया कि हमने ये पेंसिल लेनी है और पौधे उगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे मुल्क पे। इस आइडिया पे अगर कोई काम करना चाहता है, कोई इन्वेस्टर जो है आप इसमें पैसा लगाना चाहता है, तो किस तरह से वो इन्वेस्ट कर सकता है, कैसे काम कर सकता है? तो जो बिजनेसमैन कोई भी है जो इन्वेस्ट करना चाहता है तो नॉर्मली इस वीडियो में आपको जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप हमसे सिंपली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मीटिंग फिक्स कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हम मीटिंग कर लेंगे तो जिस तरह से बेस्ट रहेगा हम उस तरह से इन्वेस्ट कर लेंगे। सो जिस किसी ने भी इन्वेस्ट करना हो नॉर्मली सिंपल वो आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा वीडियो से, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे नौजवान हैं जो अपने वक्त को ज़ाया कर देते हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उनके मुल्क उनके पाकिस्तान में कोई उनके होने का कोई फ़ायदा हो। तो क्या कहना चाहेंगे यंग जनरेशन को? यंग जनरेशन को मैं यही कहना चाहूँगा, हालांकि मैं खुद इस लेवल तक पहुँचा नहीं कि मैं कुछ कहूँ, लेकिन वैसे नॉर्मली तौर पे मैं देखता हूँ अपने यूनिवर्सिटी मेट जो हैं वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। जैसे ही क्लास ख़त्म होती है साइड पे कहीं बैठ जाते हैं या गेमिंग वगैरह मोबाइल यूज़। तो मैं बस मेरा यही होता है कि यार टाइम वेस्ट ना किया जाए, तो कुछ इनोवेटिव जो है ना वो स्टार्टअप वगैरह पे काम किया जाए, या वो ना करें लेकिन एटलीस्ट अपना जो आपका टाइम है वो बहुत कीमती है, सो उसको वेस्ट ना करें। और बजाय इसके कि आप इधर से 25-30 लाख रुपया लगा के डिग्री करें और देन फिर आउट ऑफ कंट्री मूव कर जाएं, तो उससे बेहतर यही है कि यार आउट ऑफ कंट्री को, पाकिस्तान को आउट ऑफ कंट्री जैसे ही बना दें। तो वो आपने और मैंने मिलके ही करना है। अब एक बंदा कोशिश करेगा तो ही चार उसको देख के कोशिश करेंगे। तो बस मेरा तो यही मैसेज है कि यार आप टाइम वेस्ट ना करें और पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। थैंक यू सो मच। मुदस्सिर ने जो है एक ज़बरदस्त किस्म का आइडिया जो वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर इसके ऊपर काम होता है तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत बड़ा एक बेहतरी का जो है वो एक स्टेप आएगा। और इसी तरह अगर सारे नौजवान कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें और इस तरह सोचना शुरू कर दें कि हम अपने मुल्क के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है इस तरह की इनोवेशंस का ढेर लग जाएगा और हमारा मुल्क भी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की लाइन में लग जाएगा। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इनके लिए, इन नौजवान के लिए कमेंट भी कीजिएगा कि आपको इनकी जो है वो ये इनोवेशन किस तरह की लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।